आखिर कैसे इतने बड़े पिरामिड्स को आज से 4500 साल पहले बनाया गया? इनको किसने बनाया और क्यों बनाया, और आखिर इन अजूबों के पीछे क्या राज पोशीदा हैं? ये तमाम सवालात हमारे जहनों में जन्म लेते हैं जब हम इन पिरामिड्स के बारे में पढ़ते हैं और सुनते हैं। दोस्तों, ये पिरामिड्स इजिप्ट के और इस दुनिया के उन शाहकारों में से हैं जिनके पीछे छुपे राज और मिस्ट्रीज़ के बारे में जानने के लिए आज भी इजिप्टोलॉजिस्ट अपनी कोशिश को जारी रखे हुए हैं। दोस्तों, इन पिरामिड्स के मुताल्लिक जो सवालात और मिस्ट्रीज़ हमारे जहनों में जन्म लेती हैं, उनमें से एक सवाल बहुत बड़ी मिस्ट्री भी बन चुका है, और वो ये है कि आखिर इन पिरामिड्स को बनाया कैसे गया? आखिर कैसे इतने बड़े पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखा गया, जबकि उस ज़माने में किसी किस्म की कोई मशीनरी वजूद नहीं थी, ना ही किसी किस्म की क्रेन और ना ही किसी किस्म का कोई औजार मौजूद था। तो आखिर कैसे इतने बड़े पिरामिड्स को बनाया गया? आखिर कैसे इतने बड़े पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखा गया? दोस्तों, आज हम इन पिरामिड्स में से एक पिरामिड, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के बारे में बात करते हैं, जो इन पिरामिड्स में से बहुत कदीम और बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। दोस्तों, इस पिरामिड की लंबाई तकरीबन 146 मीटर बताई जाती है, जो कि 481 फुट बनता है, और रिसर्च के मुताबिक हमें बताया जाता है कि इसमें इस कदर भारी पत्थरों का इस्तेमाल किया गया कि इस पूरे पिरामिड का वज़न 6 मिलियन टन रिकॉर्ड हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज से 4500 साल पहले ना ही किसी किस्म की कोई मशीनरी थी और ना ही किसी किस्म की कोई क्रेन वगैरह पाई जाती थी जिससे इन पिरामिड्स को बनाया जा सके। तो आखिर कैसे उन लोगों ने इतने बड़े शाहकार को खड़ा कर दिया, जो इतने अरसे बाद भी आज तक यूं ही खड़ा है? दोस्तों, इस पिरामिड को लेकर एक और बहुत बड़ी मिस्ट्री हमारे सामने आती है कि आखिर 4500 सालों में मौसमी ख़राबी और तूफ़ानों और ज़लज़लों के बावजूद आज तक ये पिरामिड आखिर खड़ा कैसे है? ये इस पिरामिड के मुतालिक एक बहुत उलझन में डाल देने वाली और बहुत हैरान कुन मिस्ट्री है। दोस्तों, हम जितना पुराने तरीक़ों को पढ़ें और इन पिरामिड्स पर रिसर्च करें, तो हम उतनी ही उलझन में जाते जाएंगे और बेपनाह राज हमारे सामने खुलते जाएंगे। दोस्तों, रिसर्च के मुताबिक बताया जाता है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को साल 2560 BCE में बनाया गया था। इसको बनाने वाले का नाम फ़ारो खुफू बताया जाता है। दोस्तों, एंशिएंट इजिप्ट के राजाओं और किंग्स को वहाँ के लोग फ़ारो कह के पुकारा करते थे। लेकिन अगर हम स्पेसिफ़िकली फ़ारो खुफू की बात करें, तो हिस्टोरियंस का कहना है कि इसने 60 साल या इससे ज़्यादा अरसा हुकूमत की। दोस्तों, ये पिरामिड रिवर नाइल यानी दरियाए नील के वेस्ट बैंक पर लोकेटेड है, लेकिन जब हम तस्वीरों में देखते हैं तो हमें इस जैसे दो और पिरामिड्स भी दिखाई देते हैं। दोस्तों, ये दो पिरामिड्स इसी पिरामिड के इर्द गिर्द लोकेटेड है, और इन तीनों पिरामिड्स में से सबसे ऊंचा और लंबा पिरामिड यही द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा है। दोस्तों, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा वाहिद मोन्यूमेंट नहीं, बल्कि बताया जाता है कि इसके जैसे 118 और पिरामिड्स भी हैं जो टूट कर मलबा हो चुके हैं, और बताया जाता है कि ऐसा शायद मौसमी ख़राबी, तूफ़ानों और ज़लज़ले की वजह से हुआ। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो मिस्ट्री हमारे सामने है वो ये है कि आखिर इन पिरामिड्स को बनाया क्यों गया? तो दोस्तों, रिसर्च के मुताबिक पता चलता है कि इन पिरामिड्स को यहाँ के फ़ारो के मकबरे के तौर पर बनाया जाता था। तो रिसर्च के मुताबिक हमें पता चलता है कि यहाँ के फ़ारोज़ इन पिरामिड्स को अपने मकबरे के तौर पर बनवाया करते थे। जब ये फ़ारो ज़िंदा होते थे तो ये इन पिरामिड्स को अपने मकबरे के तौर पर बनवाया करते थे, और इनमें बहुत सा खाना, ज्वेलरी, फर्नीचर वगैरह रखा करते थे। उनका कहना था कि मरने के बाद ये सारा सामान हमारे काम आएगा। बताया जाता है कि इन फ़ारो के मरने के बाद इनको ममीफाई करके वुडन बॉक्स के अंदर रख के इन पिरामिड्स के अंदर रखा जाता था। दोस्तों, यहाँ पर जो एक हैरानकुन बात हमें देखने को मिलती है वो ये है कि आज तक इन पिरामिड्स में से, स्पेसिफिकली द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा में से, किसी को भी आज तक किसी किस्म का कोई एविडेंस नहीं मिल सका, किसी किस्म की कोई मम्मी नहीं मिल सकी, और ना ही वो सारा सामान मिल सका जो हमें फिल्मों में दिखाया जाता है और बताया जाता है। दोस्तों, जब इन पिरामिड्स के अंदर से कुछ ना मिला तो लोगों ने अपनी अल्टरनेटिव थ्योरीज बनाना शुरू कर दी, जो हमें इन पिरामिड्स पर बनी मूवीज़ को देखकर पता चलता है। दोस्तों, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा में से आर्कियोलॉजिस्ट को सिर्फ 3 रोलेक्स ही मिले, और ये मकबरा जो दिखाया जाता है, कहा जाता है कि ये फ़ारो खुफू का मकबरा था, और जो सामान इसके इर्द गिर्द होना चाहिए था वो ना मिलने पर लोगों ने कहा कि शायद इतने सालों में ये सारा सामान चोरी हो चुका हो। और इसकी अल्टरनेटिव थ्योरीज में से एक बहुत मशहूर थ्योरी जो हमारे सामने रिसर्च करते हुए आई वो ये थी कि शायद इन पिरामिड्स को अनाज को स्टोर करने के लिए बनाया जाता था। दोस्तों, इस थ्योरी को 1998 में अमेरिकी पॉलिटिशियन बेन कार्सन ने पेश किया। My own personal theory is that Joseph built the pyramids in order to store grain.
Now, all the archaeologists think that they were made for the pharaoh's graves, but you know, it would have to be something awfully big. You stop and think about it. And I don't think it would just disappear over the course of time to store that much grain. लेकिन दोस्तों इन पिरामिड्स के मुतालिक सबसे मिस्टीरियस चीज़ हमें यही देखने को मिलती है कि आखिर कैसे इतने बड़े पिरामिड्स को बनाया गया, आखिर कैसे इन लोगों ने इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जो आज तक यूं ही खड़ा है, और कैसे इतने बड़े पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखा गया। दोस्तों इन पत्थरों का वजन 2.5 टन से लेकर 80 टन तक रिकॉर्ड हुआ। और यहाँ पर जो एक बहुत हैरानकुन बात हमारे सामने आती है वो ये है कि आखिर कैसे इन पत्थरों को इतनी क्लियर स्क्वायर शेप में काटा गया। दोस्तों बताया जाता है कि इन लोगों ने 20 साल के अरसे में इस पिरामिड को बनाया, लेकिन अगर हम फिल्मों में देखें तो हमें पता चलता है कि इस पिरामिड को बनाने वाले लोगों पर तशद्दुद किया जाता है, उन्हें भूखा प्यासा रखा जाता है और ये काफ़ी गरीब तबका होता है, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। दोस्तों जो लोग इस पिरामिड की तमीर का काम करते थे वो बहुत हट्टे कट्टे सेहतमंद होते थे और उन्हें खाना भी दुगना मिलता था और उन पर किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं किया जाता था। और बताया जाता है कि वो लोग हाईली स्किल्ड लोग होते थे। बताया जाता है कि 20,000 से 25,000 लोग दिन में 10 घंटे इस पिरामिड की तमीर करने के लिए मेहनत किया करते थे। दोस्तों इन पिरामिड्स को बनाने के लिए जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया उसमें 8,000 टन ग्रेनाइट स्टोन, 5 लाख टन मोर्टार और 5.5 मिलियन टन लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया गया। अब यहाँ पर जो मिस्ट्री हमारे सामने आती है वो ये है कि आखिर कैसे इन पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता था। तो रिसर्च के मुताबिक पता चलता है कि इन पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए कश्तियों का इस्तेमाल किया जाता था, यानी इन पत्थरों को कश्तियों के ऊपर लाद कर नदी के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता था। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो ये मिस्ट्री भी हमारे सामने आती है कि अगर इन पत्थरों को कश्तियों के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता था तो आखिर इनको एक दूसरे के ऊपर कैसे रखा जाता था। तो रिसर्च के ज़रिए हमें पता चलता है कि ऐसा करने के लिए स्लेजिस का इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों इन पिरामिड्स में बेपनाह मिस्ट्रीज़ और राज पोशीदा हैं। आज हमने इस वीडियो में कुछ मिस्ट्रीज़ को कवर कर लिया और इंशाल्लाह आइंदा आने वाली वीडियोज़ में हम और कुछ हैरानकुन करने वाली मिस्ट्रीज़ इन पिरामिड्स के मुतालिक कवर करें।